जय हिंद। इस क्लास में हम कक्षा 11 गणित प्रश्नावली आपका चल रहा है 6.3 का हल करवाएंगे। ठीक है, प्रश्नावली 6.3 हल करवाएंगे। जितने भी प्रश्न हो सकता है उतने प्रश्न आपको यहाँ पर हल करवा देंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा अगर आप गणित पढ़ते हैं, वरना आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या हल करना है, देखिए। 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितने 1 से 9 तक कितने 3 अंकी संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। तो 1 से 9 तक अंक लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें से 3 अंक की संख्याएं कितनी बन सकती है, उसी को क्या करना है आपको यहाँ पर हल करना है। ठीक है, तो चलिए पहले वाले का हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर बोला है 3 अंकी संख्याएं। अब आप लोग बताइए 3 अंकी संख्या में कितने स्थान होते हैं। तो लिखेंगे 3 अंकी संख्या में, अंकीय 3 अंकी संख्या में कितना स्थान होगा, संख्या में 3 स्थान होते हैं। ठीक है, 3 स्थान होता है, होता है। ठीक है, 3 स्थान होगा 3 अंकी संख्या में। कौन कौन होगा, पहला होगा इकाई, ठीक है, इकाई होगा। ठीक है, इकाई दहाई, ठीक है, इकाई दहाई, ठीक है, इकाई हो गया, दहाई हो गया, और सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, ये 3 स्थान हो गए। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ से हमको नंबर क्या दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तरीके से आपको यहाँ पर 9 अंक दिया गया है। अब हमको 3 अंक की संख्या बनाना है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हो गया। अब बताइए हम 9 को, यानी कि 9 को हम कितने तरीके से यहाँ पर भरा जा सकता है। ठीक है, तो 9 को हम 9 तरीके से, यानी इसको हम 9 तरीकों से भर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इकाई अंक को, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, तो लिखेंगे इकाई, इकाई अंक को, अंक को 9 तरीके से भरा जा सकता है, भरा जा सकता है। और इकाई के बाद क्या आता है, इकाई के बाद दहाई, दहाई को, दहाई को कितने तरीके से, 8 तरीके से, 8 तरीके से, 8 तरीके से भरा जा सकता है, भरा जा सकता है। और सैकड़े को कितने तरीके से भर सकते हैं, सैकड़े को 7 तरीके से। ठीक है, आगे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, 7 तरीके से। अब क्या लिखेंगे, 3 अंकी संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा। अब लिखेंगे 3 अंकी संख्याओं की संख्या, 3 अंकी संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, 3 अंकी संख्याओं की संख्या कितना होगा, तो इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, इसी का है। 3 अंक हो गया, 1 2 3 अंक हो गया। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा। अब इसको गुणा कर ले, 9 8 72। ठीक है, 72 गुणे 7, 7 दूना 14 के कितना हो जाएगा, 4, और 7 7 49, और 1 50, 504, और यही आपका आंसर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ। 504, 504 तरीके से 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकी संख्याएं होती हैं। किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकी संख्याएं होती है। चलिए इसको हल करते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अभी समझ में आएगा, हल करेंगे। दूसरा कोई क्लू नहीं दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है। अब यहाँ से लिखना है 0 से 9 तक, 0 से 9, आपको 0 से 9 तक लेना है। ठीक है, 0 से 9 तक कुल कितने संख्या होते हैं, कुल 10 अंक है। कितने अंक हैं, 10 अंक। 0 को लेकर 9 तक कितने अंक होगा, 10 अंक ना होगा, 10 अंक है। ठीक है, 10 में से 4 अंक लेकर संख्याओं की संख्या, 10 से, ठीक है, 10 में से 4 अंक लेकर, ठीक है, अंक लेकर संख्याओं की संख्या,
संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या कितना होगा, देखिए 10 में से 10 अंक में है, 10 में से कितना लेना है हमको, 10p4 ये लिखेंगे, ठीक है, हमने पहले बताया था बेसिक में, ठीक है, 10p4, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, कितना अंक हो गया, 1 2 3 4 अंक हो गया। अब क्या करेंगे, सबका गुणा कर लीजिए, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, गुणा करेंगे 56 4 0 मिलेगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, 9p3, ठीक है, 9p3 निकाल लेंगे। इसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पर, 9 8 7, p3 का मतलब 9 तक, इसका हम गुणा किए कितना आया है, 504, ठीक है, पहले हमने गुणा किया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 अंक की संख्याओं की संख्या लिख लेंगे, 4 अंक की संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो अब इसमें से घटा लेंगे 3 वाले को, ठीक है, तो लिखेंगे 540, कितना आया है, 56, 40 में से हम कितना घटाएंगे, यहाँ पर 56 40 में घटाएंगे, माइनस करेंगे 540, तो ये आपका घट कर बचेगा, यहाँ पर देख लीजिए घट कर बचेगा आपका 45 36, और यही आपका आंसर है, ठीक है। दूसरे वाले का भी हल हो गया, इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अंक 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। तो 3 अंक की संख्या बनाना है इनमें से, तो 3 अंक की सम संख्या, पहले सम संख्या देखते हैं, 2 4 6 है, सम संख्याओं की संख्या कितना है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 4 6, इसमें क्या है, को हम क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर रखने पहले हम इसको इकाई के स्थान पर रखने से सम संख्या बनती है। हमने क्या किया, ये 2 4 6 को हमने इकाई के स्थान पे रखा, पहले इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, अब इकाई के स्थान को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 सम संख्या है तो 3 तरीके से, ठीक है, 3 तरीकों से भर सकते हैं। और दहाई के स्थान को, दहाई के इकाई छोड़ दिया, इकाई 1 छोड़ दिया, अब 2 4 1 2 और 3 4 5 तरीके से भर सकते हैं, 5 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सैकड़े को 3 अंक है तो लेंगे सैकड़े को हम कितने तरीके से, 4 के बाद 5 यानी कि 5 के बाद 4 तरीकों से भर सकते हैं, ठीक है, 4 तरीकों से भरा जा सकता है, ठीक है, हो गया सैकड़े का स्थान को 4 तरीके से, ठीक है। अब लिखेंगे 3 अंकी सम संख्या, 3 अंकीय सम संख्या कितना हो जाएगा, हम यानी कि सम वाले को हम 3 तरीके से, पहले इकाई के स्थान पे हम 6 रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, तीनों में से कोई भी रख सकते हैं, तो 3 तरीके। उसके बाद दहाई वाले में हम कुछ भी रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने इकाई पे तीनों को रखा है, तो दहाई वाले को 5 तरीके से और सैकड़े वाले को 4 तरीके से, गुणा कर लीजिए, 5 या 15 15 चौक 60, अब यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार, चलिए आपका चौथा क्वेश्चन है, अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। पहले आपको बताना है 4 अंक की संख्या कितनी बनाई जा सकती हैं, और दूसरा बनाना है इसमें से सम संख्या कितना होगा, ठीक है। चलिए तो हल करते हैं, फार्मूला लगाएंगे,
कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 2 3 4 5 अंक है तो 5p कितना अंक बनाना है 4, तो 5p4 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से मतलब क्या होता है 5p4 का मतलब 5 से शुरू करने, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 1 2 3 4 अंक हो गया। एकदम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 5 चौक 20, 20 तियाँ 60 और कितना हो जाएगा 60 दूना 120। पहले वाले का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम दूसरे वाला का निकालेंगे सम वाले का। ठीक है, सम के लिए अब यहाँ पर सम संख्या कितना है, एक दुई, दुई सम संख्या है, तो हम इकाई के स्थान पे क्या रख सकते हैं, देखिए इकाई के स्थान को 2,4 2,4 रखने पर, ठीक है, रखने पर सम संख्या बोला है ना, तो हम इसमें दो ही सम संख्या है तो इकाई के स्थान पे हम दोनों को रखेंगे। तो ठीक है, अब हम इकाई का स्थान, इकाई को कितने तरीके से भर सकते हैं, तो लिखेंगे इकाई को इकाई स्थान को हम केवल दो तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि दो ही सम संख्या है तो को दो तरीकों से भरा जा सकता है, तरीकों से भरा जा सकता है। और दहाई वाले को, दहाई को अब जो इसको 1 2 3 4 5 हो गया, एक को हमने निकाल दिया तो कितना बचा 4 बचा, तो 4 तरीकों से भरा जा सकता है, 4 तरीकों से भरा जा सकता है। ठीक है, अब सैकड़े वाले को कितने तरीके से भरोगे, सैकड़े को अब 4 में से एक कम कर देंगे, 3 तरीकों से भरा जा सकता है। अब क्या लिखेंगे, उसके बाद 4 अंक है तो इकाई दही सैकड़ा हजार भी आएगा। अब लिखेंगे हजार, हजार के स्थान को कितने तरीके से, दो तरीके से। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 4 अंकी सम संख्याएं, 4 अंकी सम संख्याएं कितना हो जाएगा, संख्याओं की संख्या लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला है यहाँ पर हम इसको दो तरीके से, इकाई वाले को कितने तरीके से, इकाई को दो तरीके से, दहाई वाले को 4 तरीके से, गुणे सैकड़े वाले को 3 तरीके से, हजार वाले को 2 तरीके से। ठीक है, चलिए गुणा कर लीजिए, 2 चौक 8, 8 3 2 चौक 8, 8 3 24, 24 दूना 48, कितना मिल गया 48 है आपका आंसर, नोट कर लीजिए। ठीक है, हल होता है खटैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है कक्षा 11 गणित के लिए। ठीक है, देखिए 8 व्यक्तियों की समिति में, 8 व्यक्तियों की समिति है, हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता, एक व्यक्ति केवल अध्यक्ष बन सकता है या उपाध्यक्ष, दोनों नहीं बन सकता है। ठीक है, 8 व्यक्ति है तो हमको करना क्या है, चलिए एकदम मजेदार क्वेश्चन है, हल करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए 8 व्यक्तियों में से एक को अध्यक्ष चुनने की कितने तरीके हैं, तो लिख लिए 8 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों में से एक 8 व्यक्तियों में से एक को अध्यक्ष चुनना है। ठीक है, अध्यक्ष चुनने के कितने तरीके होंगे, 8 व्यक्ति है और एक को उसमें अध्यक्ष चुनना है तो कितने तरीके होंगे, 8 तरीके होंगे। कितने तरीके, 8 तरीके। क्यों, क्योंकि हम 8 में से किसी को भी भाई बना सकते हैं। ठीक है, 8 तरीके हैं। ठीक है, 8 तरीके हैं। अब 8 देखिए 8 व्यक्ति हैं तो अध्यक्ष चुनने के कितने तरीके हैं, 8 तरीके। तो एक तो अध्यक्ष बन गया, बचे कितने, 7 बचे। अब 7 में से हमको क्या करना है, एक उपाध्यक्ष बनाना है। अब उसको क्या लिखेंगे, अब दोबारा लिखेंगे 7 व्यक्तियों में से एक उपाध्यक्ष चुनने के
कितने तरीके हैं? 7 लोग बचे हैं, तो सातों में से किसी को भी बना सकते हैं, तो 7 तरीके हैं। कितने तरीके? 7 तरीके हैं। ठीक है, अब इसको कैसे लगाएंगे? एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की संख्या कितना हो जाएगा? लिखेंगे एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को क्या लिख सकते हैं? कितने तरीके हैं? 8 गुणे 7 बराबर 8 सते 56 तरीकों लिखे, तरीकों से चुना जा सकता है, चुना जा सकता है। यानी कि 8 अध्यक्ष और 7 उपाध्यक्ष, यानी कि एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने के कितने तरीके हैं? 56 तरीके हैं 8 व्यक्तियों में से। ठीक है, तो है ना मजेदार क्वेश्चन। तो कक्षा 10 में 11 में पूछता है, तो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब क्या करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। अगली की क्लास में हम 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि आपके 11 नंबर तक क्वेश्चन आपके हल करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।